नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज अनवेल रेडियोलॉजी विद डॉक्टर शिल्पी गोयल। तो दोस्तों, हमारे पास एक पेशेंट आई जो टर्म प्रेगनेंसी में चल रही थी, जिनका 9th मंथ कंप्लीट होने में सिर्फ एक दिन रह गया था। तो उन फीमेल पेशेंट की कंप्लेंट ये थी कि जो बच्चे की मूवमेंट्स थी वो उन्हें काफी कम महसूस हो रही थी कुछ दिन से। तो इस पेशेंट का जब अल्ट्रासाउंड किया गया तो हमने ग्रोथ पैरामीटर्स देखे, ये एब्डोमेन सर्कम्फ्रेंस नापी, ये फीमेल लेंथ नापी। तो ये पाया कि एब्डोमेन सर्कम्फ्रेंस और फीमेल लेंथ दोनों ही 3 परसेंटाइल से कम है, जबकि 3 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए। इसी तरह से जब हेड की सर्कम्फ्रेंस और बाइपेराइटल डायमीटर लिया तो वो भी 3 परसेंटाइल से कम था। इसका मतलब बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही थी, बच्चा ग्रोथ में पीछे रह रहा था। बच्चे की धड़कन ठीक चल रही थी, करीब 124 से 130 बीट्स पर मिनट। जब बच्चे की चारों तरफ हमने पानी देखा तो पानी बहुत ही कम था। जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स आ रहा था, जो इंडेक्स नॉर्मली 5 से ऊपर रहना चाहिए, वो इस केस में सिर्फ 3 आ रहा था। किसी भी पॉकेट में 1 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी था ही नहीं। तो ये बहुत कम लाइकर बच्चे की चारों तरफ था दोस्तों। जो बच्चा होता है वो पानी के अराउंड माँ के गर्भ में रहता है। जो पानी बच्चे के चारों तरफ होता है उसका पर्पस ये होता है कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, और साथ में बच्चे को वो एक प्रोटेक्शन देता है। तो अब इस केस में ये वर्कशीट है इस पेशेंट की, तो हम देख सकते हैं 38 वीक 6 डेज की प्रेगनेंसी, मतलब एडवांस प्रेगनेंसी है। 9th मंथ कंप्लीट होने में सिर्फ एक दिन रह गया है। ग्रोथ पैरामीटर सारे पीछे चल रहे हैं, 3 परसेंटाइल से कम है। फीटल वेट भी अराउंड 3 परसेंटाइल के आसपास है। तो बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही, जिसे हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। साथ में जो बच्चे की तरफ चारों तरफ पानी है उसका अमाउंट भी बहुत कम था। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स सिर्फ 3 आ रहा था। तो ये केस था आईयूजीआर विद ओलिगोहेड्रेमनियोस। ओलिगोहेड्रेमनियोस मतलब पानी बहुत कम, आईयूजीआर मतलब फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। तो जब भी आप देख रहे हैं कि अगर बच्चे की चारों तरफ पानी बहुत कम है, इतना कम कि 3 भी नहीं है किसी पॉकेट में, एक तरह से इस पेशेंट में पानी था ही नहीं, साथ में बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये इंडिकेट करता है कि बच्चा काफी डिस्ट्रेस में है, कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में है, और बच्चे को बाहर निकालने की जरूरत है। क्योंकि ये टर्म प्रेगनेंसी थी, बच्चे की मेच्योरिटी हो रखी थी, 2.5 किलो का बच्चा, अल्ट्रासाउंड में वेट आ रहा था बच्चे का। तो इस केस में या तो आप सिजेरियन कर सकते हैं या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा पेशेंट टू पेशेंट। अब अगर सेम सिचुएशन, मतलब बच्चे की चारों तरफ पानी भी कम है और साथ में बच्चे की ग्रोथ भी नहीं हो रही है, लेकिन अगर 28 हफ्ते प्रेगनेंसी के पूरे नहीं हुए, तो उस केस में आगे आप डॉपलर मॉनिटरिंग करेंगे, पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। और कई बार पानी भी चढ़ा दिया जाता है, कई केसेस डिपेंडिंग अपॉन कि पीरियड ऑफ जेस्टेशन कितना है और मरीज की कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट आगे का किया जाता है। क्योंकि इस केस में टर्म प्रेगनेंसी थी, एडवांस स्टेज में थी प्रेगनेंसी, बच्चे की मैच्योरिटी आ रखी थी, तो इस केस में गायनोकोलॉजिस्ट यूजुअली लेबर इंड्यूस करके नॉर्मल डिलीवरी या फिर सीजरियन के थ्रू बच्चे को निकाल देते हैं, क्योंकि बच्चा अंदर कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। अगर नहीं निकाला जाता तो अंदर बच्चे की डेथ भी हो सकती थी। तो इस केस में दोस्तों एक बेबी गर्ल हुई जो हेल्दी है, मदर भी हेल्दी है। तो ये केस था दोस्तों ओलिगोहाइड्रोमनियोस विद फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह की अपडेट प्राप्त करने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।